इसको स्केच करना है हमने, है ना। तो हमने स्केच क्या करना था, बेसिकली ये स्केच करना है। दिस इज वेरी सिंपल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्केच दिस वन। y इज इक्वल टू वी वन माइनस एक्स वाई ए, ये हमारा आ गया। हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया, एक्स वाई ए अब प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू वन, वाई वाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई ए। तो इस तरह से हमने कुछ कन्वर्ट कर लिया। जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो लेट अस स्केच नाउ। तो कैसे स्केच करना है? एम आई ऑडिएबल? यस सर। तो y इज इक्वल टू बी वन माइनस एक्स। तो एज आई टोल्ड यू, आपने सबसे पहले देखना है, सॉरी, y इज इक्वल टू वी वन माइनस एक्स वाई ए। सबसे पहले आपने क्या देखना है यहाँ पर? सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि किस तरह से इसको हमने स्टेप्स कौन कौन से यूज करने हैं। तो ये आपने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ये वाला। तो सपोज दिस वन इज द एक्स, दिस वन इज द वाई। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ये आपका प्रोसीजर होता है किसी भी स्केच करने के लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यू हैव टू टेक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वर्टिकल एक्सिस पे आप लेते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जनरल नेचर है किसी भी ग्राफ को स्केच करने पर। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप हमेशा वो वाला डाटा लेते हो जो आपके पास अवेलेबल है। वर्टिकल एक्सिस पे उस डाटा का रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। तो जैसे y इजिकल टू वी वन माइनस एक्स वाई है, इसको अगर हम स्केच करें तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है? लेट मी नो। स्टेप नंबर वन, बेसिकली डिटरमाइन द जीरोज। जीरोज हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस फंक्शन। तो जीरोज डिटरमाइन करने के लिए हम उसी फंक्शन को y को जीरो रख देते हैं। जीरो डिटरमाइन करने के लिए y इजिकल टू जीरो रख देंगे। तो पुट कर दो हम उस इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन दी हुई है, y इजिकल टू जीरो पुट कर देंगे। जो आपका उस वेरिएबल को जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू बी वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारा हो जाएगा, जीरो में चला गया, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा a। अगर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a है, तो आपका ये फंक्शन क्या है? जीरो है। x की वैल्यू a है तो फंक्शन जीरो है। तो x की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए ये फंक्शन जीरो है। लेट अस सपोज दैट इज a। यहाँ पर मैं मार्क कर लूंगा इस वैल्यू के लिए a जीरो, और कोई वैल्यू इसकी ऐसी नहीं है जिसके लिए जीरो है, बस केवल x की वैल्यू जीरो के लिए जीरो है। तो जहां पर जीरो आ जाता है वहां पर मैं एक वर्टिकल डैश 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 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मुझे बताता है इंटरवल कितने हैं इस फंक्शन में। तो एक इंटरवल है हमारा x इज ग्रेटर देन a, और एक इंटरवल है हमारा ये वाला x इज लेस देन a। तो यू हैव टू इंटरवल्स हियर। तो लेट्स जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो। तो एट x इज इक्वल टू जीरो पर भी हम चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा? तो x इज इक्वल टू जीरो पर अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो b वन माइनस जीरो, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? b आएगी। तो मुझे एट एग्जैक्टली जीरो पर क्या मिल गया? मुझे b मिल गया। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आउट कर दूंगा, b है, दिस वैल्यू इज b। तो यहाँ पर मेरा b हो गया, दिस वैल्यू इज a। ओके, अब मैं चेक करता हूँ सबसे पहले इस रीजन में, x इज ग्रेटर देन रीजन में बिहेवियर इन फर्स्ट इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है इस फंक्शन का? स्टेप टू। स्टेप टू जो मेरा पॉइंट है वो है, दैट वाज द स्टेप वन। ये स्टेप वन था मेरा, और ये स्टेप टू है। ये स्टेप वन, ये स्टेप टू। अब बिहेवियर चेक करना है इन बिटवीन द इंटरवल। बिहेवियर इन बिटवीन द इंटरवल, इन बिटवीन द इंटरवल। इन बिटवीन इंटरवल बिहेवियर चेक करने के लिए क्या करेंगे? You have two intervals here. One is the x is greater than 0 and x is a. X is greater than a, x is less than a. So you have two intervals here. One is x is greater than a, x is less than a. तो let us suppose कर लेते हैं, पहले मैं इसमें चेक कर लेता हूँ x is greater than a में क्या रहेगा।
तो x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जो a से बड़ी है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू, मतलब x इज ग्रेटर देन a, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2a। अगर मैं 2a पुट कर देता हूँ, x से बड़ी है, x की a से बड़ी है, a से बड़ी 2a हो सकती है, 3a हो सकती है, तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है आगे। तो ये पुट अगर मैं कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1, मतलब माइनस का b आ गया। इसका मतलब माइनस का b नेगेटिव आएगी हमेशा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव होगी इफ x इज ग्रेटर देन a। अगर x a से बड़ा रहेगा तो y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इफ x इज हम बोल सकते हैं इफ x इज टेंस टू माइनस प्लस इंफिनिटी, मतलब ये भी प्लस इंफिनिटी होगा, इधर x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी, तो y टेंस टू माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे चला जाएगा। इफ x टेंस टू प्लस इंफिनिटी देयरफॉर y टेंस टू माइनस इंफिनिटी। तो ये मैंने फर्स्ट इंटरवल में इसका ग्राफ चेक कर लिया। तो आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, इसकी वजह से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पर आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है, x is greater than a. This is clear. Now let us second interval, that is basically x is less than a, x is less than a, x is less than a में इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं। सेकंड इंटरवल x is less than a में मैं कोई एज्यूम कर लेता हूँ x की वैल्यू, सपोज a से छोटी, a से छोटी कौन सी वैल्यू हो सकती है, लेट अस सपोज a/2, फर्स्ट आई कंसीडर a/2, a की वैल्यू a/2 a से छोटी होगी, तो पुट इट हियर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, b 1 माइनस a/2 इंटू a, है ना, a से a कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव 1/2 b/2 आएगा, b/2 मतलब y क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, y क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ पर तो रहेगा नहीं, यहाँ पर रहेगा। पहले यहाँ पर रह रहा था नेगेटिव में, यहाँ नहीं रह रहा था, अब यहाँ पर रहेगा। और मुझे मालूम है यहाँ जाके इतना है और यहाँ से यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब ये लीनियर है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। हमने एग्जैक्टली नहीं देखना कि b/2 है क्या है, हमने बस नेचर देखना है, यहाँ पर इतना हो रहा है, यहाँ पर ये मिला दिया। अब मैं और जाता हूँ, एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो 0 से भी कम है ना, a से तो छोटी होगी, इस साइड में जितनी भी होगी 0 से भी कम है। 0 से भी कम का मतलब यहाँ पर a/2 लिया था, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं हम माइनस का a/2, माइनस का a/2 या माइनस का a ले लेते हैं। तो सेकंड मेरा नेचर क्या है, एक और मुझे चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं, एक और मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो दैट इज बेसिकली हम लेते हैं लेट, अगर x की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, माइनस का a कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी x इज लेस देन a है। तो यहाँ से भी तो आगे जाना पड़ेगा ना मुझे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ तक तो मेरा आ गया, इससे भी आगे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा इस रीजन में, तो इसके लिए माइनस a कंसीडर कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ माइनस a, v 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा a/a, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा 2b, इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ओके, तो अब मुझे ये मालूम पड़ गया है यहाँ से कि ये फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमेशा इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, है ना, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, इसमें बाई नेगेटिव होता है, इसमें बाई पॉजिटिव होता है। तो मुझे ये मालूम पड़ गया। अब मैं फाइनली एक चीज और देखूंगा कि अगर x टेंस टू माइनस इंफिनिटी हो जाता है तो y टेंस टू क्या होगा, y टेंस टू हमेशा प्लस इंफिनिटी होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर x माइनस इंफिनिटी हो जाता है तो y हमेशा प्लस इंफिनिटी होगा। इफ यू पुट हियर x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी तो ये प्लस हो जाएगा,
और सारा कुछ प्लस इन्फिनिटी। तो अब मुझे ये मालूम पड़ गया यहाँ रहेगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह। तो दिस इज ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आएगा, सीधी स्ट्रेट लाइन आएगा, जो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया सारा, तो ये इसका स्केच हो गया। तो दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बताओ जरा, ये क्लियर है? आगे चलें। तो लीनियर फंक्शन के हमने स्केच ड्रॉ कर लिए, किस तरह से हमारे स्केचेस आते हैं लीनियर फंक्शन के, वो हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम दूसरे फंक्शन लेंगे, जो हमारे कौन से फंक्शन है? नॉन लीनियर। दूसरे कौन से हमारे? सेकंड हमारा लेंगे हम नॉन लीनियर। लीनियर में तो स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा, नॉन लीनियर में क्या आएगा? नॉन लीनियर में हमारे बहुत सारे आ सकते हैं नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर में हमारे बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे पैराबोला है ना, हाइपरबोला है, पैराबोला का फंक्शन, उसमें तो हमारा स्ट्रेट लाइन था लीनियर में, और इसमें पैराबोला हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा, स्क्वायर, वो सर्कल हो सकता है ना, सर्कल भी हो सकता है। ये नॉन लीनियर टाइप के हैं, है ना। क्यूबिकल पैराबोला हो सकता है, क्यूबिकल पैराबोला, ये सारे क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नॉन लीनियर स्केच की। तो लेट अस सपोज, हमने क्या सपोज कर लेना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सबसे पहले, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा कोई एग्जाम्पल है, इसको स्केच करना है। तो इसको स्केच करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ये स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। पहले तो मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ करूंगा, वी हैव 4 क्वाड्रेंट लाइक दैट, वन सेकेंड एंड यहाँ पर लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ले लेते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ स्केचिंग एनी ग्राफ बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिटरमाइन द स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 मैंने आपको बता रखा है। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आपने क्या डिटरमाइन करना है, जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो जीरोज आपने डिटरमाइन करने हैं, तो जीरोज डिटरमाइन करने के लिए उसको जीरो पुट कर देंगे, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जीरो पर आपका जीरो होगा। तो जहाँ पर जीरो हो उसको मार्क कर लेते हैं अपने पेपर उस पर, स्केच पर, क्वाड्रेंट में जो भी आपने स्केच कर रहे हैं उस पर मार्क कर लेते हैं। अब उस जीरो के अलॉन्ग में डैश 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 लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे डैश आ नहीं सकता। तो ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक एक्स इज लेस देन जीरो, दो इंटरवल्स आपको मिल गए। तो बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन बिटवीन द इंटरवल्स, है ना, बिहेवियर इन द सेकंड। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन बिटवीन इंटरवल, इन बिटवीन इंटरवल में कैसा बिहेवियर होगा, इंटरवल में कैसा बिहेवियर होगा ये आपने चेक करना है। इसको चेक करने के लिए लेट्स कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं हम, जैसे इधर चेक करना है मुझे। तो ये नॉन लीनियर फंक्शन है, मुझे ये पता लग गया नॉन लीनियर फंक्शन किस तरह के होते हैं। नॉन लीनियर पैराबोलिक होते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और इसमें डिग्री अलग अलग है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। तो जब डिग्री 2 और अलग अलग हो जाएंगी तो वो नॉन लीनियर टाइप के फंक्शन आएंगे। और तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, नाउ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में हमने बिहेवियर चेक करना है, एक्स इज लेस देन जीरो में बिहेवियर चेक करना है। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में कैसा बिहेवियर रहेगा, एक्स इज लेस देन जीरो में कैसा बिहेवियर रहेगा। ये सारे जो फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन भी नाम से जाने जाते हैं। एल्जेब्रिक लीनियर फंक्शन, एल्जेब्रिक नॉन लीनियर फंक्शन, है ना, इन सभी को हम एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं।
आगे चल के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी स्केच ड्रॉ करोगे, आगे चल के आप फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ड्रॉ करोगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं आपके कुछ। तो ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में मैं बिहेवियर चेक करूँ जब एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स इज पॉजिटिव। तो बाई हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो बाई डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव ही होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव ही होगा। वाई डेफिनेटली पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ आपका यहाँ रहेगा, यहाँ तो रहेगा नहीं। ये मुझे पता करना होता है कि कहाँ पर ग्राफ रहेगा, किस क्वाड्रेंट में ग्राफ रहेगा, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं रहेगा। दूसरा केस क्या है कि एक्स इज लेस देन जीरो। अगर इसमें बात करूं मैं तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में तो वाई हमेशा क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। ये मुझे डिटरमाइन कर लिया मैंने। जब मेरा ये आएगा एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब इस रीजन में बात करें तो इस रीजन में क्या होगा, एक्स इज नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव, तो वाई हमेशा कैसा रहेगा, लेट मी नो वाई कैसा रहेगा। इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कैसा रहेगा, लेट मी नो। अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दे तो स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव ही कर देगा, तो y ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। तो वो यहाँ रहेगा, ग्राफ यहाँ तो रहेगा। ये मुझे दो चीजें पता लग गई। और अगर मेरा x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एक थर्ड स्टेप होता है मेरा, स्टेप नंबर 3 कि x की प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चेक करूंगा, तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ पर x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी देन y आल्सो टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी पे भी चेक कर लिया, तो यहाँ पर ग्राफ रहेगा और पैराबोलिक ग्राफ है ये, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो दिस इज क्लियर। एनी डाउट हियर, एनी डाउट? ये आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, डैश 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 डैश, ये आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, डैश 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 डैश, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, आई डोंट नो। तो इनफाइनाइट की तरफ ही जा रहा है ये। तो ये इसका पैराबोलिक फॉर्म हो गई। तो ये नॉन लीनियर था, अलजेब्रिक फंक्शन था, है ना, इसको हमने स्केच कर लिया। दिस इज क्लियर। आगे चले। बताओ जरा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। तो अभी हमने कौन सा करना है, नेक्स्ट लेट अस अज्यूम अनदर स्केच। एग्जांपल नंबर 3 हमने एक और लेना है स्केच। ये सपोज क्वेश्चन कह रहे हैं हम, स्केच द फंक्शन, sketch the function that is basically y is equal to x plus 2 x minus 2। इसको स्केच करना। तो बताओ जरा इसका स्केच क्या होगा, y is equal to x plus 2 x minus 2। ये कैसा फंक्शन है, लीनियर नॉन लीनियर? फर्स्ट टेल मी अबाउट द लीनियर फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन। As you see here, x has the power 2. The x degree of x is 2, degree of y is 1. It means it's not a linear function, it's a non-linear, non-linear type का है। नॉन लीनियर इसका मतलब है कौन सा, पैराबोला है ये पता लग जाता है।
एक पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला है ये, एक्स स्क्वायर आता है तो वो पैराबोला होता है। तो इसका स्केच करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द क्वाड्रेंट। ये मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिए एज यू सी हियर। So on this axis is the independent variable, on this axis is the dependent variable. So y is the dependent variable here, तो लेफ्ट में होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड राइट में जो होगा वो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल। तो x और y में ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 बेसिकली क्या है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है मेरे पास, स्टेप 1 ये है जीरोस डिटरमाइन करने हैं। जीरोस क्या क्या है, जीरोस डिटरमाइन करने के लिए क्या करूंगा, y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, है ना, पुट कर दूंगा तो मुझे जीरोस मिल जाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, ये आ गया। तो जीरोस कहाँ पर आएंगे, x इज इक्वल टू 2 पर 0 होगा और माइनस 2 पर 0 होगा, दो इसके वो आ गए रूट्स। तो ये मेरे दो जीरोस हैं जहाँ पर ये फंक्शन 0 होगा। तो अब मैं ग्राफ पे जाना है, तो ग्राफ पे जाके मैंने आइडेंटिफाई कर देना है ये कोई वैल्यू है, ये 2 है, और ये कोई वैल्यू है, ये माइनस 2 है। तो यहाँ पर 0 मिल रहे हैं मुझे, जहाँ पर 0 मिल रहे हैं वहाँ पर एक वर्टिकल डैश लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये वर्टिकल डैश लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब नाउ हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर, एक 0 होता है तो 2 इंटरवल होते हैं, 2 0 होगा तो 3 इंटरवल आएंगे। तो कितने इंटरवल हो गए, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 एक इंटरवल, और ये रीजन कौन सा है मेरा, x माइनस 2 इज लेस देन x इज लेस देन प्लस 2, दैट इज सेकेंड इंटरवल, ओके। और x is less than minus 2, this is third interval. So you have to remember, if 1 0 then 2 interval, x is greater than 0, x is less than 0. If you have 3 interval, then if you have two zeros, then you have 3 intervals, 1 interval, 2 interval and 3 interval. So now second step is check the behavior of the function in between the intervals. So step number 2 हमारा ये है, to check the behavior of the function in between the interval. स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन बिटवीन द इंटरवल। इंटरवल्स में अपने बिहेवियर डिटरमाइन करना है। तो पहला इंटरवल क्या है मेरे पास, पहला इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 2, इसमें बिहेवियर चेक करना है। तो कोई x की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए जो x 2 से बड़ी है तो वो कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3 इज द ग्रेटर देन 2, तो बिहेवियर चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, x प्लस 2 x माइनस 2। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जब तक ये x से ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये जब तक 2 से बड़ा रहेगा तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा, हमेशा वैल्यू निकाल लो आप तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, तो यू विल गेट द पॉजिटिव। आई एम नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू, आई एम जस्ट ट्राई टू नो अबाउट द वेयर योर फंक्शन। तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज ही होगा, हमेशा ही होगा। कोई भी वैल्यू x की 2 से बड़ी ले लो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ से मिल गया कि यहाँ पर ग्राफ रहने वाला है, यहाँ पर नहीं रहने वाला, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब साथ में ही, इसके साथ में ही हम क्या कर लेते हैं, इसके जस्ट साथ में अगर ये चीज हम और कर लेते हैं इसके साथ साथ में ही, कि अगर ऐसा हो जाए कि x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, तो y कहाँ जाएगा, y डेफिनेट सी बात है टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी ही होगा, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपको ये मिल गया यहाँ पर कि यहाँ पर रहने वाला है, और x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है, डेफिनेट सी बात है।
तो आपको ये अब इक्वेशन किसकी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये जो हमारा ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा, इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने मिला दिया। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा, जरा अच्छा सा ड्रॉ करेंगे आप, ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप अच्छा सा ड्रॉ कर लेंगे, तो ये इस तरह से चलेगा सीधा। तो अब उसके बाद मेरा दूसरा जो इंटरवल है वो कौन सा है, इंटरवल, लेट मी राइट अनदर सेकेंड इंटरवल में। सेकेंड इंटरवल कौन सा है मेरा, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ये मेरा सेकेंड इंटरवल है, इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये इंटरवल भी है मेरे पास, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में मेरा हो गया, इस इंटरवल में चेक करूंगा ये वाला -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। इसमें मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मैं एग्जैक्टली इसमें एक तो मैं ले लेता हूँ एट x इज इक्वल टू 0 ही ले लेता हूँ, तब मैं 0 ही पुट कर देता हूँ। इसमें एक 0 भी आएगा, तो जब 0 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, तो 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 पर ही चेक कर लेता हूँ मैं पहले, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। तो जब एग्जैक्टली 0 है तो -4 है, यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज -4। जब एग्जैक्टली 0 है तो -4 एक पॉइंट लगा दिया। ओके, अब ये प्रॉब्लम आ गई कि इससे इधर के, इससे इधर कहाँ पर है ग्राफ, इससे इधर कहाँ पर है ग्राफ। तो ये मैं अब दूसरा यहाँ पर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कहता हूँ x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0, ये पोर्शन बना मेरा। ये जो पोर्शन बना x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0, तो 0 और इज लेस देन x इज लेस देन 2, इतने के रेंज में कितना है। तो इसके रेंज में मैंने कोई एक वैल्यू कंसीडर कर ली, x सपोज कर लो, x की वैल्यू को सपोज कर लो 1 कंसीडर कर ली, है ना, इसके बिटवीन में 1 आएगा, ये मैंने कंसीडर कर ली 1। अब 1 कंसीडर करने पर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू लगाएंगे y इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, इस तरह से दिया हुआ है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2, दैट इज, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से माइनस मिल गया, तो नेगेटिव आएगा, तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये ऑलवेज ही है, कोई भी वैल्यू ऐसी ले लो जिसकी जो 0 से और 2 के बिटवीन में लाई कर रही है, और एवरी वैल्यू, है ना, तो एवरी वैल्यू ऑफ इन बिटवीन 0 to 2, तो दिस थिंग इज ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। तो आपको ये मालूम पड़ गया। तो आपको क्या पता लग गया, ये आपने पॉज कर दिया क्या, पॉज नहीं करना वीडियो को। ये हो गया x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 मतलब इस रेंज में मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, 0 से 2 के बिटवीन में कोई वैल्यू ले लेता हूँ, x इजिकल टू 1। तो आपका क्या आएगा, y इजिकल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, ये पुट करते हैं। ऑलवेज कोई भी वैल्यू जो 2 और 0 के बिटवीन में लाई करती है उसके लिए हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। जब नेगेटिव रहेगा, ये चीज मुझे मालूम पड़ गई, तो यहाँ पर ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पर ग्राफ होगा, ये मुझे पता लग गया। तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ये इससे मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन में नहीं आना, ये कुछ पैराबोलिक आना है, तो याद रखना है हमने, कुछ पैराबोलिक आएगा इस तरह से, है ना, पैराबोलिक, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। एक पैराबोला की इक्वेशन है ना ये, तो ये इस तरह से मिल जाएगा। और आगे चलेंगे हम। अब हम यहाँ तक लेके आ गए अपने ग्राफ को। अब जो रीजन है, इसी रीजन के लिए मैंने एक और कंसीडर करूंगा, इसमें एक और आएगा -2 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अगर ऐसी कोई वैल्यू हो जिसकी वैल्यू -2 से तो कम है, जिसकी वैल्यू -2 से तो कम है और x और लेस देन 0 हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि x की वैल्यू सपोज कर लो -1 है, इस रेंज में ये लाई करेगी, तो पुट कर दो
y इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस टू और x माइनस टू। तो यहाँ पर अगर आप पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको x सॉरी -1 प्लस टू -1 -2 तो क्या मिला या तो आ गया प्लस और यहाँ आ गया माइनस। तो ये 1 आ गया, ये माइनस माइनस कितना आ गया 3। तो हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव ही रहेगा ऑलवेज। कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू जिस दो x की कोई वैल्यू जो -2 और x की कोई वैल्यू जो -2 और x और -2 और 0 के बिटवीन में लाई कर रही है उसके लिए हमेशा ग्राफ कैसा रहेगा नेगेटिव। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया है कि यहाँ तो ग्राफ आएगा नहीं, यहाँ पर ही ग्राफ होगा। तो इसको आप ऐसे मिला दो, ऐसे और ऐसे, इस तरह से आएगा ये मैंने ऐसे मिला दिया। ओके, अब मैं आ जाता हूँ फाइनली मेरा इंटरवल थर्ड है। तो इंटरवल थर्ड में क्या होगा, लेट मी राइट हियर इंटरवल थर्ड इंटरवल क्या है मेरा x इज लेस देन -2। जब x की वैल्यू x -2 से कम है तो कोई सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो -3 है, अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी x प्लस 2 ये मेरा है, x -2 मेरा है। तो x प्लस 2 -2 प्लस 3 सॉरी -3 प्लस 2 और -3 -2 तो क्या आएगा, तब आ जाएगा मेरा -1, यहाँ से आएगा माइनस का 5, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब y हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज। कोई भी वैल्यू जिस जो मेरे पास कोई भी ऐसी वैल्यू जो लाई कर रही है x इज -2 से मतलब -2 से कम है तो हमेशा y कैसा रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मेरा ग्राफ यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब फाइनली हम एक बार चेक कर लेते हैं कि y x टेंस टू -इंफिनिटी तो y टेंस टू डेफिनेटली +इंफिनिटी रहेगा। पुट करके देख लो, क्योंकि हमें ऑलवेज की बात पता लग गई। तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आना था, इस तरह से और इस तरह से ग्राफ आना था। सॉरी, बहुत ही स्मूथ ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। तो ये मेरा ये कर्व, ये पैराबोला आ गया। तो दिस थिंग यू अंडरस्टैंड और नॉट, लेट मी नो। ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं? हेलो, बताओ जरा। हेलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दैट इज, यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट लिखूंगा। तो जो हमारे इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं इवन फंक्शन। अगर हम इवन फंक्शन की बात करें तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने फंक्शन लिया था वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इफ यू पुट माइनस एक्स तब आपको क्या मिलेगा, -x प्लस 2 -x -2। तो यू विल गेट द अगेन सेम फंक्शन, माइनस कॉमन ले लो, x प्लस 2 x माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। तो अगेन आपको वही फंक्शन मिल जाएगा। तो पॉजिटिव x प्लस 2 और x माइनस 2 मिल रहा है। तो आप कह सकते हो तो y इक्वल टू -x पुट करने पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो आप देख पा रहे होगे कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो आप कि अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूँ इस जगह पर तो आपको इस साइड की इमेज इस साइड में मिल जाएगी, इस साइड की इमेज इस साइड में मिल जाएगी। तो और जो हमारे ऑड फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ऑड फंक्शंस
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, जैसे कि हमने पहले ड्रॉ किया था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी तो वो ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक थी। तो ये हम कुछ पॉइंट मैंने बताए आपको जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में और एनी अदर फिजिक्स में, सभी फिजिक्स में काम आने वाले हैं। तो लेट मी गिव यू द होमवर्क। हाँ, तो अब हम एक बात करते हैं, जैसे सपोज कर लो y इजिकल टू, ये मेरा था y इजिकल टू x का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरह से आया था, इस तरह से। ओके, ये अभी अभी मैंने स्केच कर चुका हूँ। तो y इजिकल टू मॉड x का जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मॉड x। तो मॉड x हमेशा याद रखो, मॉड x की जो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड x इज नथिंग बट जस्ट x जब x इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब, है ना, और माइनस एक्स लोगे जब x इज लेस देन 0 है, ये कंडीशन होती है मॉड x। मॉड x क्या है, पॉजिटिव x आएगा जब x इज ग्रेटर देन 0 है और नेगेटिव x आएगा जब x इज लेस देन 0। तो ये आपने याद रखना है। जब हम मॉड x कर देते हैं तो मॉड x का मतलब मैं इसका बता दे रहा हूँ, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो नीचे वाली चीजें हैं वो सब ऊपर चली जाएगी, है ना। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, सही सा आएगा, कुछ ऐसा नहीं आएगा जो मेरा आ रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिक आएगा। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अब ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जो अभी अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो जो अभी हमने ड्रॉ किया है वाई इजिकल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू, ये जो ड्रॉ किया है इसका ग्राफ एक्चुअल में आया कितना है, इसका ग्राफ आया है इस तरह से, कुछ ग्राफ आया है, आप देख पा रहे हो, इस तरह से कुछ ग्राफ आया है। तो ये आपका क्या है, -2, ये +2 है, ये -2 है, तो ये हमारा ग्राफ आया है, इस चीज का ग्राफ। तो अगर इसी को मैं मॉड एक्स में लिखूं तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, y इजिकल टू मॉड x प्लस टू और x माइनस टू, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ये होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूँ फिर से, इसका आप खुद से ड्रॉ करो, बट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर चली जाएंगी, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपका 2 हो गया, -2 हो गया, ये आपका +2 हो गया, जो नीचे वाला पोर्शन ये है, ये आपका पोर्शन ऊपर चला जाएगा, अप हो जाएगा। तो ये आपका फिर इस तरह से आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, ये जो पोर्शन नीचे वाला है, ये नीचे जो बन रहा है इस तरह से, ये जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा ऐसे, इस तरह से चला जाएगा, और यहाँ से जाके ये फिर ऐसे निकलेगा, और यहाँ से जाके फिर ये ऐसे निकलेगा, वो तो ऊपर पोर्शन वाले ऊपर रहेंगे, तो ये आ जाएगा इसके ग्राफ। तो ये खुद से करके देखो, मैंने मॉड एक्स की प्रॉपर्टी बता दी है। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स आएगा जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स यूज करोगे जब एक्स इज लेस देन 0। तो ये मॉड एक्स की प्रॉपर्टी है, तो आप अपने आप यूज करके निकाल सकते हो। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज। तो ये मैंने आपको बताया, इस तरह से कुछ होने वाला है, तो ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। अब हम करते हैं, एक और होमवर्क देता हूं मैं आपको। सॉरी, y इजिकल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, लेट मी टेल यू दिस ग्राफ आल्सो। y इजिकल टू एक्स क्यूब, y इजिकल टू एक्स क्यूब मतलब एक क्यूबिकल पैराबोला हो गया, क्यूबिकल पैराबोला।